मत। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के इनके बेटा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला, उनके शरीर से घर्षण करके पृथु हुए, पृथु महाराज के वंश में आगे सब लीलाएं सुनाई गई। तभी ऋषभ देव जी का चरित्र सुनाया, जड़ भरत जी का चरित्र आदि सुनाया, पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया। सब भावों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। नरकों का वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया। अजामिलोपाख्यान और वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जहां पर नारायण कवच का प्रादुर्भाव करके देवताओं को प्रदान किया उनके गुरु विश्वरूप ने। उसी भाव में आगे चल करके वृत्रासुर नाम के भक्त हुए, जो कि असुर हैं, पर ऐसी भक्ति की भगवान की कि बड़े बड़े भक्त भी फेल हो जाएं इस असुर के आगे। कि अहम हरे तव पादई कमूल, कि बड़े बड़े भक्त भी फेल हो जाएं इस असुर के आगे। कि अहम हरे तव पादैकम दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरे तासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपने भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्रासुर की भक्ति के 2-3 भाव हम बता दें, हमको बहुत अच्छी लगती है। वृत्रासुर क्या कहता है? ठाकुर जी मुझे आपका दास नहीं बनना। भगवान बोले तो? बोले आपके जो दास हैं, उन दासों के जो दास हैं, उन दासों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। दासानुदासो भवतास्मि भूय। भगवान बोले हाँ, सीधे हमारे दास बनने में क्या दिक्कत है? बोले नाथ मैं आपसे प्रेम नहीं चाहता, मैं आपसे अति प्रेम चाहता हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। भगवान बोले मेरे दास बनने में अति प्रेम नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिलेगा, अति प्रेम तो दासों के दास बनने में मिलेगा। भगवान बोले वो कैसे? तो वृत्रासुर कहता है पुत्र से प्रेम होता है, पर पुत्र के पुत्र से अति प्रेम होता है, और पुत्र के पुत्र से अति अति प्रेम होता है। पुत्र जब जन्म लेता है पिता को अच्छा लगता है, लेकिन उसी पुत्र का पुत्र जब जन्म लेता है वो दादाजी बन जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही दादाजी अगर परदादा बन जाएं, बेचारे 90-80 वर्ष के हो जाते हैं, हिल तो पाते नहीं, पर जब वो परदादा बनते हैं तो उनका मन होता है मैं नाच लूं। क्यों? मैं अपनी तीसरी पीढ़ी देख रहा हूं। ठीक वैसे ही मुझे लगता है ठाकुर जी आपको भी पीढ़ी देखने में, अपने भक्तों के भक्त देखने में अति सुख मिलता होगा, इसलिए मैं आपको अति सुख देना चाहता हूं, आपका दास बन के नहीं, आपके दासों का दास बन के। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले वाह, इतनी गंभीरता से कोई नहीं सोचता मुझे सुख देने का जितना तूने सोचा है। बहुत सुंदर स्तुति है वृत्रासुर की। ठाकुर जी से कहता है नाथ आप मुझसे प्रसन्न हो क्या? भगवान बोले हाँ मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रसन्न होकर के आप कुछ देते हो, मैं मांग लूं? भगवान बोले मांग, तू जो बोलेगा दूंगा। इंद्र की पदवी दे दूंगा, यम की पदवी दे दूंगा, ये पदवी दे दूंगा, वो पदवी, किसी भी देवता का नाम बोल दे, उसको हटा के तुझे ही देवता बना दूंगा। वृत्रासुर बोला वचन दीजिए जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले ये वचन मांग करके वरदान लेने वालों से मुझे बहुत डर लगता है, ये कुछ ऐसा मांगते हैं जो मुझे विचलित कर देता है। क्या चाहिए बता? तब वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध अपने भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे।
हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चीज चाहिए। क्या? आप मेरे सामने से चले जाओ। भगवान बोले मतलब? बोले आप मुझसे दूर हो जाओ। भगवान बोले क्यों? तू चाहता है मैं दूर हो जाऊं? बोले मैं चाहता नहीं हूं कि आप मुझसे दूर जाओ, पर आप मेरे सामने खड़े हो तो मुझे रोना नहीं आ रहा है, मुझे विरह नहीं हो रहा है। आप चले जाओ ताकि मुझे विरह होने लगे, मैं व्याकुल हो जाऊं, मैं पीड़ा में रोने लग जाऊं, मुझे इतना विरह हो कि मैं अपने प्राण त्यागने की स्थिति में आ जाऊं। नाथ मुझे आपसे विरह चाहिए, मुझे संयोग नहीं चाहिए। भगवान बोले कोई नहीं मांगता ऐसा जैसा तू मांग रहा है। लोगों के सामने मैं जाता हूं, लोग कहते हैं खड़े रहो, और तू कह रहा है चले जाओ। क्यों? वृत्रासुर कह रहा है आप मेरे सामने खड़े हो, केवल दो आंखों को दिखाई दे रहे हो, लेकिन जब आप चले जाओगे तो विरह आतुर हो जाऊंगा मैं, इतना व्याकुल हो जाऊंगा मैं आपकी याद में। उस याद की स्थिति में आप नेत्रों को नहीं, रोम रोम को दिखाई देते हो। मुझे दो नेत्रों से आपको नहीं देखना, मुझे सर्वांगीण अंग से आपका अनुभव करना। प्रियतम सन्मुख हो तो नेत्रों को दिखता है, और प्रियतम दूर हो तो मन को भी दिखता है, बुद्धि को भी दिखता है, कानों को सुनाई देता है, नेत्रों को दिखाई देता है, नासिका को उसकी सुगंध आती है, रोम रोम को उसका स्पर्श होता है। विरह तो एक एक इंद्रिय को सुख देता है, संयोग तो केवल नेत्रों को सुख देता है। नाथ मुझे विरह चाहिए। बहुत ऊंची स्थिति है भीष्म वृत्रासुर की। भागवत का एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति छोटी है, सब ऊंची स्थिति के। हम पर इनकी छींटे पड़ जाएं बस उसी से कल्याण हो जाएगा। वृत्रासुर की स्तुति सुनाई गई। अभी स्तुति के 2 श्लोक सुनाए हमने, 2 तो रह गए, वो और भी ज्यादा गजब है। आगे बंधुओं प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, जिनके यहां भगवान नृसिंह रूप धारण करके आए और प्रहलाद जी को आनंद सुख प्रदान किया। खंभ से भगवान प्रकट हो गए और नृसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अनेक राजाओं की कथा सुनाई गई, वामन अवतार का प्रसंग सुनाया गया, सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं। और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूबिजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम का सुंदर चरित्र सुनाया गया। भागवत में 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई गई।